तो वैसा ये कब से? इसका वो 180 में 18,000 मैसेज, 180 रुपये में 18,000 मैसेज आता। भेजे तो चलेगा क्या वैसा? बीके वाले को दूसरे एडवांस नॉलेज के पॉइंट वगैरह सेवा तेजी से होती है। क्यों नहीं चलेगा? क्या बात हो गई? 1 पैसा तो बहुत सस्ता है। हाँ वो तो बात है। 1 पैसे में 1 मैसेज। 1 पैसे में 1 SMS चला जाए तो तुम्हारे पास जितने भी फोन नंबर हैं उनकी कैटेगरी ढूंढ लो। डायरेक्ट जनरल पब्लिक के कौन कौन लोग हैं, थोड़ा सा ज्ञान वैसा उनके लिए वैसा, और जो साधारण वीकेज हैं उनके लिए वैसा SMS, अलग, और जो स्पेशल वीकेज हैं बड़े बड़े पुराने उनके लिए वैसा SMS, अलग अलग ग्रुप है। और जो एडवांस में आकर के फिर विरोधी हो जाते हैं उनके लिए और स्पेशल SMS कैटेगरी करनी पड़ेगी। बाबा वो संदेश ही ऊपर जाके बाबा से रोड़वान करती है, इसका मतलब क्या है? आप सपने में जाकर के बातें करते हैं, वो उसका मतलब क्या है? नहीं, लेकिन वहाँ तो वो तो दिन में रहता है ना। वो दिन में रहता है, वो खुली आंखों से होता है, और आपका स्वप्न बंद आंखों से होता है, हैं? सिर्फ इतना ही तो अंतर है। लेकिन वो बाबा से मिलते हैं ऐसा हैं? बाबा से मिलते, बाबा ने स्वप्न में आप भी कभी कभी बाबा से मिलते होंगे। बाबा, कृष्ण को तक्षक सर्प ने डसा और राम ही रावण बनता है, इन दोनों बातों में कुछ मेल है क्या? हाल में रहते हैं। कृष्ण को तक्षक सर्प ने डसा तो कहते हैं कृष्ण काला हो गया, पहले गोरा था, हैं? पहले गोरा था और तक्षक सर्प ने डसा तो काला हो गया। कोई कोई सांप ऐसे होते हैं ज्यादा विषैले, काला सांप होता है, अगर किसी को डस ले तो झट उसका जहर फैलता है। उसका नाम क्या रखा है? तक्षक। तक्षण असर करता है, हैं? तो कौन सा सर्प हुआ वो जो तक्षण असर करता है? काम विकार सर्प है ना। कोई कमर में दिखाया गया है, कोई भुजाओं में दिखाया गया है, कोई गले में दिखाया गया है मोह, कोई सबसे ऊपर दिखाया गया है अहंकार। तो उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? काम विकार, जो तक्षक सर्प नाम दिया है, और सबसे ज्यादा खतरनाक। उसने अगर डस लिया तो कृष्ण कहाँ काला हो गया? सतयुग में काला हो गया या द्वापर में काला? कौन से युग में काला हो गया है? संगम कलयुग के अंत में काला नहीं हो गया। कलयुग अंत तक भी वो आत्मा लड़ाई लड़ती रहती है, क्या विधर्मियों से टक्कर लेती रहती है। हाँ, शूटिंग पीरियड की बात है। शूटिंग पीरियड में अंतिम जन्म में जाकर के वो आत्मा वो विकृत बन जाती है, और तब फिर राम रावण का रूप धारण कर लेता है। अब उसमें भी कल्याण समाया हुआ होगा। रावण संप्रदाय को खलास करने के लिए कौन चाहिए? राक्षसों को खलास करने के लिए कौन चाहिए? लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। जिस आदमी को सांप काट ले तो उसको उससे ज्यादा गहरा इंजेक्शन लगाया जाता है, ज्यादा विषैला, तो वो विष उसको, वो सांप के विष को काट देता है। बाबा, रुद्र माता के मन के सन्यासी बोल रहे कैसे? रुद्रमाला की माँ के सब कुछ त्याग देते हैं क्या? अच्छा, दूसरे धर्म के हैं या नहीं है? दूसरे धर्म के तो हैं। जब दूसरे धर्म के, भारत इस समय पूरा ही नास्तिक हो गया है। उन्होंने बोला है भारत इस समय
पूरा ही नास्तिक है। और फिर ये भी बोला बाप विदेशी बन करके आए हैं। तो जो जो भी विदेशी हैं वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, निवृत्ति मार्ग वाले हैं? वो प्रवृत्ति का पोषण करते हैं जीवन में, या छोड़ करके सन्यासी हो जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। तो रुद्रमाला के मण के सब क्या हुए? लेकिन बोल रहे हैं ना कि उनकी सिंगल माला होती है, रुद्राक्ष की माला सिंगल होती है या डबल मणकों की माला होती है? पहले पहले रुद्रमाला जब बनती है सिर्फ रुद्रमाला, तो सिंगल मणकों की माला होती है। सिंगल माना सन्यासी। सन्यासी फिर राजयोग सिखा नहीं सकते ना प्रवृत्ति मार्ग। हाँ, तब तक राजयोग नहीं सिखा सकते जब तक स्वयं पक्के राजयोगी न बने। तो वो क्या राजयोग सिखाएंगे? राजयोग एक बाप सिखाता है कि सारे ही मण के राजयोग सिखाएंगे? राजयोग तो बाप सिखाता है। बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखा न सके। पदार्थों का वैराग आना चाहिए। वेद का पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 तत्वों से जो भी चीजें बनी हैं वो सब पदार्थ हैं। क्या? उन सब पदार्थों से वैराग आना चाहिए, चाहे वो देह हो या देह के उपयोग में आने वाली कोई भी वस्तु है। इन आंखों से जो भी देखते हैं उन सब से बुद्धियोग हटाना है। हाँ, हट जाना चाहिए। अगर बुद्धियोग हटा नहीं तो वैराग नहीं कहा जा सकता। ये चीज खा लूं, वो चीज खा लूं, ये देखने को मिल जाए, वो देखने को मिल जाए, ये चित्त की वृत्ति ऐसे फैलती है ना, तो कहेंगे कि अभी वैराग सही आया नहीं है। अब छोटी मम्मी आगे जाके ज्ञान सुनाएगी। लेकिन बाबा ने बोला है एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरे किसी से सुनना नहीं है। हाँ, एक बाप का ही ज्ञान सुनना है, एक बाप से ही सुनना है नहीं। बाबा तो कहते कन्या माताओं के मुख से ज्ञान सुनना और सुनाना अच्छी बात है, लेकिन वो जो भी ज्ञान सुनाए वो एक बाप का सुनाया हुआ ज्ञान सुनाए। अगर दूसरे का सुनाया हुआ ज्ञान सुनाते हैं तो हमें उसे नहीं सुना, सुनते हुए नहीं सुनना है। बाबा लेकिन वो तीसरी मूर्ति पे प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली है ऐसे कहते हैं, तो फिर प्रैक्टिकल पार्ट बजाते वक्त तो ज्ञान का भी एक्सप्लेनेशन देगी? क्यों? ज्ञान का एक्सप्लेनेशन कहाँ से देगी? नई बात निकालेगी क्या? वही तो पूछ रहा हूँ। नई बात नहीं निकालेगी। जो बाप से जो भी जैसा ज्ञान सुना है प्रैक्टिकल जीवन में, वो उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेगी और दूसरों को भी धारण कराने के निमित्त बनेगी। जो खुद ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करता वो दूसरों को भी धारण नहीं करा सकता। अब जैसे एडवांस में और बेसिक में आधार मूर्ति की दुनिया में दोनों में माया है, वैसे ही प्रकृति एडवांस की प्रकृति मालूम है, आधार मूर्ति की दुनिया में भी प्रकृति है क्या? आधार मूर्त हो चाहे बीज रूप हो, बिना प्रकृति के बिना पुरुष के तो ये सृष्टि ही नहीं होती। पुरुष माना आत्मा, आधार लेने वाला। और किसका आधार लिया? शिव आत्मा है और तो कुछ नहीं है। किसका आधार लेता है? 5 तत्वों के शरीर का आधार लेता है ना, तो प्रकृति आधार है। अब वो चाहे बीज रूप आत्माएं हो चाहे आधार मूर्त आत्माएं हो, बिना प्रकृति के तो कुछ कार्य हो ही नहीं सकता। बाबा राम बना रमन करने वाला और सीता माने शीतल। बाबा कार्तिक का अर्थ है ना, 6 मुख वाला बोला है, बहुत तिक तिक करता है, तो प्रजापिता का पार्ट है क्या? प्रजापिता का पार्ट क्यों? कार्तिक तो 6, कार्तिक के जो 6 मुख हैं, कभी एक मुख से बोलता है, कभी दूसरे मुख से, कभी तीसरे मुख, कभी इस्लामी, कभी बौद्धी, कभी क्रिश्चियन, वो सब धर्मों के सपोर्ट करने वाला है, तो इसलिए 6 मुख से बातें करता है। प्रजापिता एक मुख से बात करता है, एक बात करता है, 6 बातें करता है। एक बात सेनापति में कार्तिक स्वामीमय होगी, इसलिए क्या गीता में बोला है ऐसा, लिखा है कि सेनापति में कार्तिक स्वामीमय हो। क्या
कार्तिकेय कार्तिक स्वामी में ऐसा गीता में भक्तिमार्ग गीता में लिखा है। हाँ वो तो ठीक है, दुनिया में सब कुछ का बीज तो प्रजापिता है, हर धर्म का बीज प्रजापिता तो है। अगर प्रजापिता नहीं होगा तो कार्तिक भी नहीं होगा, गणेश भी नहीं होगा। नारायणी नशा मामा क्या? नारायणी नशा का मतलब ये हुआ, जो नारायण बनता है उसको नारायणी का नशा रहता है, जो नारायणी बनती है उसको नारायण का नशा रहता है, इसलिए उसका नाम रख दिया नारायणी नशा। बाबा जो आधा जाम आधा बोला है, आधा में रैयत, हाँ तो उसमें इसका अर्थ क्या है? आधा में जाम माने आधा में आधी प्रॉपर्टी में राजा और राज परिवार पलता है। जो भी राज्य की प्रॉपर्टी है सारी, वो टोटल प्रॉपर्टी में से 2 हिस्से किए जाए, आधे में राजा और उसका परिवार पलता है, और जो आधी प्रॉपर्टी बचती है उसमें सारी रैयत माने प्रजा पलती है। वो तो हुआ है, राजाओं ने कितने बड़े बड़े किले बनाए, इतने बड़े किले में रहने की दरकार थी उनको क्या? ढेर सारी रानियां रखते थे, ढेर सारे महल बनाते थे, ढेर सारे महल बनाने के लिए ढेर सारे दास दासी रखते थे। बाबा भक्ति मार्ग में बोलते हैं आज भी हनुमान मिलता है, आज भी हनुमान है। भक्ति मार्ग में बोलते हैं आज भी हनुमान मिलता है। 40 दिन पानी डाला तो आज भी स्वयंभू मिलता है। तो इसका अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग में तो सब अनर्थ है कि अर्थ है? हैं? तो अर्थ क्यों निकालते हो उसमें से? मुरली में तो नहीं बोला, मुरली में नहीं बोला, मुरली में नहीं बोला, तो अनर्थ में जाने की आदत अभी भी पड़ी हुई है। हनुमान और गणेश, एक तो ये जानवरियत के देवता दिखाए गए, जानवर का रूप दिखाया गया। देवताएं कभी जानवर होते ही नहीं, ये तो हमारी ग्लानि कर दी है भक्ति मार्ग में कि जानवरों का रूप दिखा दिया। भगवान का रूप भी जानवर का दिखा दिया, अरे जानवरों का रूप देवताओं को दिखा दिया और जानवरों का रूप भगवान को भी दिखा दिया, तो ये तो अनर्थ हो गया। भगवान न जानवर बनता है न देवताएं जानवर का रूप होते हैं, वो तो मनुष्य होते हैं, लेकिन सुधरे हुए मनुष्य। बाकी हाँ कि उनका जो संगम युगी चरित्र है वो दिखाया हुआ है। कोई कोई देवताएं हैं जो अधूरेपन के देवताएं हैं, इसलिए वो चरित्र उनका दिखाया है। जो भी देवताएं हैं जो जानवर के रूप में दिखाए गए हैं, उनकी पूजा द्वापर के बाद कलयुग में दिखाई गई है या द्वापर में दिखाई गई है? जानवरित वाले देवता जो जानवरित के सिर वाले हैं, जानवरित के चित्र वाले हैं, वो देवताएं उनकी पूजा कलयुग में दिखाई गई है या द्वापर में दिखाई गई? कलयुग में दिखाई गई। माने उतरती कला का जो युग बनता है उसमें जानवर बन जाते हैं देवताएं। संगम युग की शूटिंग में जो देवताई पुरुषार्थ करने वाले थे, सतो प्रधान सतो सामान्य पुरुषार्थ करने वाले थे, वो जानवरों जैसा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। और बाबा वो जीसस को ये नहीं दिखाए थे कि अभी जो जन्म होता है ना, तो ऐसा होता थोड़ी कि बिना संसर्ग संपर्क हुए संबंध जुटे कोई बच्चा पैदा हो जाए। ये तो बता दिया है, दिखा दिया है कि कुमारी से क्राइस्ट का जन्म हुआ, जीसस से क्राइस्ट का जन्म हुआ। लेकिन नहीं, कोई न कोई कुमारी तो रही है, कोई कुमार भी रहा होगा, वो अधर कुमार रहा होगा जिससे क्राइस्ट का जन्म हुआ शारीरिक। लेकिन उस क्राइस्ट के, उस जीसस के व्यक्तित्व में ऊपर से आने वाली सोल ने प्रवेश किया। वो सोल करिश्मा दिखाती है। वो जो जीसस वाला शरीर था वो करिश्मा दिखाने वाला नहीं होता है। इस बात को वो लोग जानते नहीं है। फिर बाबा धर्मपिता किसको बोलेंगे, उस शरीर को या ऊपर से प्रवेश करने वाली सोल को? बीज किसको कहेंगे? जो अभी प्रवेश करने वाले को कहेंगे या शरीरधारी को कहेंगे? जो प्रवेश करने वाला है वो ज्यादा पावरफुल हो गया,
जिसमें प्रवेश करता है वो कम पावरफुल हो गया, वो पतित हो गया, वो पावन हो गया। तो संगम युग में निराकारी स्टेज कौन धारण करेगा? वो ऊपर से प्रवेश करने वाला बीज या जिसका शरीर है वो? अभी जब तक वो प्रवेश करके प्रभावित कर देता है, प्रवेश करके प्रभावित कर देता है किसको? राम वाली आत्मा को, और संग का रंग लगा देता है, तब तक नहीं कहेंगे कि वो बीज बन गया पूरा। जब संपूर्ण बीज बन जाएगा तो फिर वो उसको झुका नहीं सकेगा। और दूसरी बात यह है कि अभी तो बीज भी रूप भी आत्मा भी प्रवेश करती है और आधार मूर्त आत्मा भी प्रवेश करती है। बीज रूप आत्मा कौन सी प्रवेश करती है? शिव। और आधार मूर्त आत्मा कृष्ण की सोल प्रवेश करती है। तो दोनों ही आत्माएं, राम हो चाहे कृष्ण आत्मा हो, वो अभी पुरुषार्थी तो बहुत तीखे हैं, लेकिन वो रुके हुए किस लिए है? बच्चों का संग का रंग लेने के लिए, बच्चों को अपनी स्टेज तक समान बनाने के लिए रुके हुए हैं। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि वो संपन्न है, उनकी संपन्नता भी अभी बच्चों के लिए रुकी हुई है। नहीं तो ब्रह्मा सो 1 सेकंड में विष्णु बन जाता है। क्रिश्चियन धर्म में वो प्रेम के बारे में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन उनका गुणधर्म तो क्रोध का है। वो तो क्रोधी हो गए, तो प्यार के बारे में कैसी बातें लिखी है उनके धर्म में? प्यार भी देखा जाता है किससे करना है। प्यार देहधारी से करना है, पतित होने वाले से करना है, या पावन बनाने वाले से प्यार करना है? तो वहाँ तो उल्टा है। वहाँ तो वो तो सभी धर्म वाले ऐसे ही हैं। देह का प्यार कोई प्यार थोड़ा ही होता है। तो बाबा मुझे क्या पूछना था कि संगम युग में निराकारी स्टेज कौन धारण करेगा? बीज रूप आत्माएं या आधार मूर्त की दुनिया वाली आत्मा? जो 84 पूरे जन्म लेने वाली आत्मा होगी वही पक्की बीज रूप स्टेज धारण करेगी। जिसका एक दिन भी कम होगा वो पूरी बीज रूप स्टेज धारण नहीं कर सकता। तो अभी सिद्धोधन है, सिद्धोधन की आत्मा बीज रूप की दुनिया में है, हाँ? वो निराकारी स्टेज धारण करेगी, ठीक है। लेकिन ब्रॉड ड्रामा में वो सिद्धोधन की आत्मा सिद्धार्थ को जन्म देगी और उधर जाके सिद्धार्थ में ऊपर से सोल प्रवेश करेगी, वो निराकारी स्टेज धारण करेगी। तो वो ऊपर से प्रवेश करने वाली आत्मा तो निराकारी है ही। तो लेकिन सिद्धोधन का इधर जो शूटिंग हुआ है संगम युग में, उधर ब्रॉड ड्रामा में जाके वो निराकारी स्टेज धारण नहीं कर रहा है। वो निराकारी स्टेज राम वाली आत्मा जैसी नहीं धारण कर पाती। जैसी राम वाली स्टेज आत्मा निराकारी स्टेज को धारण करती है, वैसी शुद्धोधन की आत्मा निराकारी स्टेज को नहीं धारण कर सकती। वो कहीं जरूर उसका पुरुषार्थ संगम युग में खंडित हुआ है। बाप को याद करने से अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो उस मुझ बाप की याद से उसकी याद जो है खंडित हो गई, इसलिए वो पूरी बीज रूप स्टेज नहीं बनती। निराकारी स्टेज में पहले धर्मपिता ही प्रत्यक्ष होंगे या पहले बाप प्रत्यक्ष होगा? धर्म पिता कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? पहले धर्म पिताओं का तो संग का रंग ही लगाया देहधारियों के साथ। निराकार बाप को तो वो पहचानते भी नहीं पूरा, पढ़ाई भी पूरी नहीं पढ़ते। अंत में भी तुमने पढ़ाई पढ़ी है लंबे समय तक, वो अंत समय में पढ़ाई पढ़ेंगे जब टूलेट का बोर्ड लग जाएगा तो पूरी पढ़ाई भी नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे निराकारी स्टेज को जल्दी पा जाएंगे। अगर उन्होंने निराकारी स्टेज को जल्दी पाया हो तो उनको फिर 84 जन्म लेने चाहिए। पक्का बीज कौन सा कहा जाएगा? जो 84 जन्म लेने वाला हो वो, या कम जन्म लेने वाला हो? 84 जन्म लेने वाला हो वो पक्का बीज। तो पक्के बीज टोटल हुए कितने वास्तव में? 4.5 लाख ऐसे बीज हैं जो परिपक्व अवस्था वाली बीज हैं। बाकी सब कच्चे कन्वर्ट होने वाले हैं। चाहे चंद्रवंशी राधा कृष्ण वैली जैसी आत्माएं क्यों न हो, वो भी कच्ची हैं। जो नर से नारायण बनती है, नारी से लक्ष्मी बनती है, उनके मुकाबले। बाबा, जिनकी आत्मिक स्थिति नहीं होगी वो माउंट आबू में जाकर तपस्या करेंगे। माउंट आबू को तपस्या भूमि कहते हैं।
और नई राजधानी यमुना के कंढे पे स्थापन होने वाली है। तो यमुना के कंढे पे जो राजधानी स्थापन होने वाली है, उनकी आत्मिक स्थिति पूर्ण हो गई होगी, ऐसे बच्चे वहाँ होंगे। और वहाँ फिर जो तपस्या करेंगे, तपस्या करने के बाद परीक्षा होगी उनकी। परीक्षा में जब फील्ड में जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। अगर नीचे नहीं गिरते हैं, परिपक्व स्टेज है, विकारों पर विजय पाली, पास हुए देखने में आते हैं, तो फिर उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो माउंट आबू में जाकर जिनकी आत्मिक अवस्था हो जाएगी, तो क्या वो वहाँ से यमुना के कंढे जाएंगे? वो कैसे जाएंगे? पहले उनकी परीक्षा तो हो। नहीं, परीक्षा होने पहले सारी बाहर की दुनिया में भेजे जाएं। विनाश की जो दुनिया चारों तरफ विनाश मंडरा रहा है, उस विनाश की दुनिया के बीच में डाले जाएं और फिर उनको देखा जाए कि क्रोध आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो पास हो गए, जाओ। अगर आता है तो फिर आ जाओ, तब भट्टी में तपो आगे। ये स्कूल में होने वाला है, अभी स्कूल में क्यों नहीं हो? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, वो माउंट आबू जाकर वापस आएंगे, तो जाना आना ही पड़ेगा। परम धाम जाके कैसे राज करने का ये कहाँ की बात है? तपस्या करने के बाद फिर राजा ही करना। तपस्या करने के बाद पता कैसे चलेगी ये संपूर्ण विजयी आत्मा हो गई, ये विजय माला का मणका बन गया, ये कैसे पता चले? तो राजा ही करने आना नहीं है। विश्व की बादशाही नहीं करेंगे। विश्व की बादशाही लेंगे कि नहीं लेंगे? तो बाप तो भेजेगा। हमारी स्थिति बन जाएगी। जो भी रुद्रमाला के मणके हैं, उनमें कोई मणके ऐसे हैं जिन्होंने बाप की कभी ग्लानि नहीं, बिल्कुल ग्लानि नहीं की है। मनसा से भी नहीं, वाचा से भी नहीं, कर्मणा से भी नहीं। कोई ऐसा मणका है? अभी तक तो बहुत सारे हैं? अभी तक तो बहुत सारे रहेंगे। अभी तक तो बहुत से ऐसे मणके हैं जो जिन्होंने बाप की कभी ग्लानि नहीं की है। होगा ऐसा, अंत तक ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी श्रीमत के परिखिलाफ विकर्म हो गया तो ग्लानि हो गई। इतनी पक्की स्थिति हो जाएगी है तो सदगुरु निंदक ठहर न पावे। स्थिति हो जाएगी है, पक्की स्थिति हो जाएगी हमारी। इसमें भी शंका है बाबा। अब घर वाले ज्ञान में नहीं चलते, वो 9 लाख में आ सकते हैं क्या? घर वालों के लिए आपने 9 लाख में क्यों डाल दिया? बाबा ने आपके घर वालों के लिए कितना बढ़िया संकल्प किया कि जब तुम ज्ञान में चल रहे हो तो तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, एडवांस में आवेगा। एडवांस में आने का मतलब 4.5 लाख में आवेगा, और आपने एक जन्म उनको डिग्रेड कर दिया। नई दुनिया का जो सूक्ष्म फाउंडेशन पड़ेगा, वो 4 युगल जोड़ी कौन से? 4 युगल जोड़ी, 4 जो होंगे सूक्ष्म फाउंडेशन डालने के लिए। कौन से होंगे? हमारे नाम बताया जाए क्या? अष्टदेव में कोई 8 देवता ऐसे होंगे, 8 आत्मा ऐसी होंगी जो सभी जन्मों में तो बाप के सहयोगी बनकर के रहेंगी, लेकिन आखिरी जन्म में बाप से बिछुड़ करके और माया के प्रभाव में आकर के कोई न कोई धर्म के चंबे में आ जाएंगे। रुद्रमाला के मणके हैं या रुद्रमाला विजयमाला दोनों के मणके हैं? एक बात पूरी हो जाने दो। हाँ, रुद्रमाला के मणके आपस में भाई भाई हैं, आत्मिक स्थिति वाले हैं या भाई बहन है? तो रुद्रमाला के मणके हैं ना, तो आपस में भाई भाई हुए। उनकी युगल जोड़ी कहाँ से बनाना शुरू कर दिया? ऐसे बहुत से हैं एडवांस पार्टी में जो यही उन्होंने आपस में कोई युगल जोड़ा बनाना शुरू कर दिया। 4 जोड़े वो विजयमाला में से जो आत्माएं निकलेंगी, 4 मेल 4 हाँ, और रुद्रमाला में से जो 4 आत्माएं विशेष निकलेंगी, उनकी बात बताइए। क्या? हाँ, स्वर्ग तो स्थापन होगा, लेकिन उन्हीं आत्माओं का संगठन वो प्रत्यक्ष होगा जो स्वस्थिति में जाएंगे।
आत्मिक स्थिति में जाएंगे। अगर आत्मिक स्थिति में नहीं जाते, पर चिंतन में आते हैं, देवभान में आते हैं घड़ी घड़ी, तो जाएंगे कैसे? कितने जाएंगे? जिनकी आत्मिक पक्की स्टेज बनेगी वही जाएंगे। हाँ बनेगी। विष्णु द्वारा शक क्यों पैदा होता है कि नहीं बनेगी? बाबा लिफ्ट देंगे। माउंट आबू माउंट आबू में तपस्या करने के लिए जाने वाले हैं ना। हाँ उसके पहले वो दिल्ली में स्वर्ग स्थापन होगा ना। और कैसे स्थापन हो जाएगा? एक तरफ शांति धाम और दूसरी तरफ सुख धाम, दोनों के गेट साथ साथ खुलते हैं। हाँ, जमुना के कंठे पर राजधानी स्थापन होगी, लेकिन जब राजधानी स्थापन होगी उसके साथ साथ शांति धाम का भी गेट खुलेगा। दोनों काम साथ साथ होंगे। माउंट आबू में तपस्या धाम बनेगा और जमुना के कंठे पर सुखधाम भी बनेगा। पहले बाद में नहीं, एक साथ दोनों का उद्घाटन होगा। बाबा ब्रह्मा बिना शांति धाम गए कोई सुखधाम वापस नहीं जा सकता। और ब्रह्मा से विष्णु बनने का सेकंड और परीक्षा का सेकंड एक ही है क्या अलग अलग? ब्रह्मा से विष्णु बनना, जो ब्रह्मा और विष्णु बन जाएगा तो चार आत्माएं जो है संस्कार उनके संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे ना। हाँ। तो आखिरी परीक्षा में पास हो गए ना। हाँ। नष्ट हुआ स्मृति लब्धा के फाइनल पेपर में पास हो वो आत्माएं पास हो गई। मतलब विष्णु द्वारा सिर्फ 108 को ही पालना मिलती है क्या? विष्णु द्वारा सिर्फ 108 को पालना मिलती है क्या? क्या 108 तो राजाएं हैं, सिर्फ राजाओं को पालना मिलती है, प्रजा को पालना नहीं मिलती? मिलती प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल में प्रजा को भी पालना मिलती है। 4.5 लाख को भी पालना मिलेगी। 4.5 लाख के साथ साथ जो 4.5 लाख जन्म लेने वाले होंगे उनको भी। सन 36 में जो विष्णु का रूप होगा, उस विष्णु के रूप के द्वारा 4.5 लाख को पालना मिलेगी या 9 लाख को भी पालना मिलेगी? 9 लाख को भी पालना मिलेगी। तो 108 आत्माएं अहमदाबाद जाएंगे, उधर से कंट्रोलिंग करेंगे। मतलब क्या करेंगे? विश्व को कंट्रोलिंग की बात है। विश्व का कंट्रोलिंग तब तक होगा जब तक पूरी माला तैयार नहीं होगी। और जब पूरी माला ही तैयार हो गई तो प्रजा भी जरूर तैयार हो चुकी होगी। राजा तैयार हुआ तो प्रजा जरूर तैयार होगी। बिना प्रजा के तो कोई राजा होता ही नहीं। मतलब विष्णु को कंट्रोल करना माना क्या है? विष्णु को कंट्रोल करना माना क्या करेगी? वर्ल्ड को कंट्रोल करेगी। मतलब क्या करेगी? विश्व को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि सारी दुनिया में जब ये शांति स्थापन करने वाले जाएंगे तो उनकी बातों को सब मानेंगे। ज्ञान संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा ना। पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञानदाता आता है। तो ज्ञान सारे संसार में जब प्रत्यक्ष हो जाएगा, रेडियो अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, तो लोग वो धर्मगुरुओं की बातों को ध्यान से सुनेंगे या एडवांस पार्टी के की बातों को ध्यान से सुनेंगे? उनकी तो वाहवाही हो जाएगी। बाबा हाँ। अव्यक्तवाणी में बोला है कि अंत में आवाज आएगा, भागना पड़ेगा। तो पहले माउंट आबू जाने वाली आत्माओं को आवाज आएगा या सुखधाम में जाने वाली आत्मा? सुखधाम और शांति धाम दोनों का गेट साथ साथ खुलता है। साथ साथ खुलता है का मतलब आगे पीछे की बात नहीं है। जो शांति धाम गए बगैर कोई आत्मा सुखधाम में वापस नहीं आएगी। क्या? शांति धाम जाना और बाद में सुखधाम आना। हाँ जी। बाबा मुझे तो मुरली रोज नहीं मिलती। मुरली नहीं मिलती? नहीं, कोरेगांव को रहती है ना, वहाँ तो मुरली नहीं मिलती। खेड़ेगांव को रहती है और कोरेगांव को, तो मुरली नहीं मिलती मेरे को। आप 3rd क्लास मुरली पढ़ते सुनते हैं कि 1st क्लास या 2nd क्लास? याद की यात्रा में रहती खाली। याद की यात्रा में क्यों रहते हैं? फिर मुरली नहीं वहाँ तो क्या है? मुरली नहीं, वहाँ टेप नहीं, कुछ नहीं। मुरली आप किसे कहते हैं? कैसेट को? नहीं। तो कैसेट आपको वो कैसेट की कापियाँ नहीं मिलती? मेरे पैसे नहीं है आपके पास? हैं? आपके पास पैसे नहीं है? अरे बहुत से ब्राह्मणों के पास बहुत पैसे हैं और आपके पास पैसे ही नहीं है? नहीं ना, उसके बाद मैं याद की यात्रा में रहती, फिर मैं उधर
कोई भोजन ही भोजन खाता रहे और पानी बिल्कुल न पिए तो गर्मी नहीं चढ़ जाएगी? हैं? दोनों चाहिए। पानी भोजन को पचाता है और भोजन शरीर को ताकत देता है। पानी से तो ताकत नहीं आती है, लेकिन पानी जरूरी है। क्या? पानी पिएंगे तो भोजन पचेगा। इसलिए कैसेट न सही, थोड़ा सा पैसा खर्च कर दीजिए। है? आज तो डीवीडी प्लेयर आता है, 3-4 हजार में डीवीडी प्लेयर आ जाता है, 2000 में डीवीडी प्लेयर आ जाता है, और 10 डीवीडी में सारी कैसेट भर दो। 1000 कैसेट 10 डीवीडी में भर दो। एक डीवीडी कितने का आता है? 40 का नहीं आता है, सस्ता हो गया। एक डीवीडी की सीडी 25 रुपीज। अरे बहुत सस्ती हो गई अब, 20-25 रुपए में भी मिल रही है मद्रास। सर तो आप वीसीडी बोल रहे हैं? डीवीडी सीडी की तरह डीवीडी भी होती है। हाँ मालूम है। उसमें वो भर के जो देते हो 100-150 ऑडियो कैसेट भरी जाती है। हाँ। माउंट आबू तपस्या करने के बाद कृष्णपदाम आएंगे और उस दुनिया में आना पड़ेगा। कौन सी दुनिया में आना पड़ेगा? राजाई करने के लिए। राजाई करने के लिए। राजाई का दिमाग में बुद्धि में क्यों रहना चाहिए कीड़ा? हम सेवाधारी हैं कि हम राजाई करने वाले हैं? ये कीड़ा ही तो नहीं संपन्न बनने देता है। हाँ? दीदी दादी दादाओं की बुद्धि में क्या बैठ गया कि हमको ब्रह्मा बाबा राजा ही देकर गए। बस राजा ही, जहाँ राजा ही आई दिमाग में वहाँ बुद्धि खराब होने लगी। तपस्या की सारी तपस्या बर्बाद हो गई। अरे हम तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का काम क्या है? सेवा करना या राजाई करना? ब्राह्मणों की राजाई होती है क्या? ब्राह्मणों की तो राजाई होती नहीं, डायनेस्टी नहीं होती ब्राह्मणों की। तो हम सेवाधारी हैं यहाँ। ये बुद्धि में लाना बहुत खतरे की बात हो गई। क्या कि हम राजाई करेंगे? दूसरे भले हमको राजा माने, लेकिन हम सेवाधारी हैं। बाबा हाँ। ये ब्रह्मा के जो 50 वर्ष गिने थे वो कहाँ मिल जाते हैं? सन 68-69 से लेकर के या 2018 तक ब्रह्मा को शरीर नहीं मिलता। कृष्ण की आत्मा को अपना शरीर नहीं रहता। अभी ब्रह्मा की आत्मा को, कृष्ण की आत्मा को अपना शरीर है नहीं। सन 69 के बाद 18 जनवरी के बाद उनको अपना शरीर नहीं है। कब तक नहीं रहेगा? 2018 तक उनको अपना शरीर नहीं रहेगा। तो ये 50 साल उनके कम हो गए ड्रामा में से। माना 50 वर्ष के लिए वो आत्मा बच्चा बुद्धि हो गई। उनकी बुद्धि में और उनके फॉलोअर्स की बुद्धि में, जो भी 4.5 लाख उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आएगी कि राधा कृष्ण का जन्म कौन देगा, कैसे होगा, क्या होगा। क्यों? वो जन्म देने वाले हैं ही नहीं। जिन्होंने प्रैक्टिकल जन्म दिया है उनकी बुद्धि में आवेगा, उनकी बुद्धि में नहीं आवेगा। तो संस्कार भरे हुए हैं हर आत्मा में अलग अलग। उनकी आत्मा में ये संस्कार ही नहीं है नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने की, पुरानी दुनिया का विनाश देखने की। इसलिए ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ तो रोने लगे। साक्षात्कार मात्र से ही रोने लगे। तो प्रैक्टिकल विनाश देखेंगे तब क्या हाल होगा? ओम शांति। शंकर का कंठ नीला दिखा दिया है शास्त्रों में। बाबा बुर्री में कहते हैं शंकर का शास्त्रों में कंठ नीला दिखा दिया है। अभी ये बातें समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। ये बात कैसे समझाएं? बड़ी मुश्किल बात है लोगों को समझाना कि शंकर जी का गला क्यों काला पड़ गया। सन 36 में विष्णु का रूप दिखाया गया है। 36 में विष्णु का रूप दिखाया गया है।
तो उसमें सन 36 में विष्णु का रूप दिखाया है। 37 में जिंदा हैदराबाद में, तो ओम राधा ठीक है उस समय ऐसा कॉमन रूप दिखाया है। ओम राधे तो बीच में आई, बीच में चली गई, उनका नाम था सरस्वती। सरस्वती नदी बीच में ही आती है, बीच में ही लोप हो जाती है। तो यज्ञ के आदि में सरस्वती नहीं थी, सरस्वती बाद में आई और बीच में ही चली गई। बाद में कौन है? बाद में कब आई, कौन सा साल है वो? सन 36 के बाद 2-4 साल के बाद ही आई, शुरुआत में तो नहीं आई। अब एक्यूरेट तो दीदी दादी दादा बताएंगे। नहीं वो कहा मुरली में बताया है ना, कहा 60 साल का बुढ़ा था, 14 साल की कन्या। तो 60 साल ब्रह्मा को 40 60 साल ब्रह्मा को तो 47 में हुआ। तो उस समय 14 साल उनकी मम्मा की एज होनी चाहिए। बोलो राधा कृष्ण जैसे बच्चे 2018 साल में होंगे, उसके पहले संगम इसके पहले होगा। पहले नहीं होगा तो क्या ये स्वर्ग स्थापन होते ही होते जन्म हो जाएगा क्या? वो तो सत्यु होगा, उसको तो संगम की सत्यु को नहीं कहेंगे एक्यूरेट। सत्यु को एक्यूरेट तब कहेंगे जब 9,16,108 आबादी हो जाए पूरी। वो संगम की जो स्वर्ग है, संगम युगी स्वर्ग उसे कहेंगे जहाँ आबादी पूरी नहीं है, 9 लाख सितारे पूरे नहीं है। 9 लाख सितारों की संख्या पूरी हुई, परिपक्व स्टेज वाली, और स्वर्ग की शुरुआत कहेंगे एक्यूरेट स्वर्ग, एक्यूरेट सत्यु, तब तक संगम कहेंगे। क्योंकि दुनिया में कहीं न कहीं विनाश भी होता रहेगा। 2018 के पहले तपस्या में बैठेंगे तो तपस्या कितने से कितने तपस्या में कितने बैठेंगे? समय पूछ रही मैं, कितने से कितने तक वो तपस्या का समय रहेगा? घंटा भर 2 घंटा? हाँ। साल 2 साल बड़ी मुसीबत आने वाली है। हाँ। माना क्या चाहिए कि ये घरघाट छोड़ना पड़ेगा। श्रेष्ठ है ना बाबा, संगम युगी स्वर्ग सबसे श्रेष्ठ है ना। हाँ। तो वो चाहिए। हाँ, संगम युगी स्वर्ग सबसे, हाँ, संगम युगी स्वर्ग सबसे श्रेष्ठ है ना। लेकिन संगम युगी स्वर्ग जहाँ होगा वहाँ बाप होगा? वहाँ सुप्रीम सोल बाप शिव होगा? नहीं होगा। जहाँ संगम युगी स्वर्ग होगा वहाँ सुप्रीम सोल बाप शिव होगा? नहीं होगा। अरे माता जी को तो बोल रहे हो, प्रश्न उनका है। हाँ जी, जहाँ संगम युगी स्वर्ग होगा, आत्माएं स्वर्ग स्व स्थिति में गई होंगी। तो जो आत्माएं, जिन आत्माओं का संगठन स्व स्थिति में स्थित हो गया होगा, वहाँ शिव सुप्रीम सोल की जरूरत है? संगम युग में शिव बाप नहीं रहेंगे। संगम युग है तब तक तो शिव बाप है ना। संगम युग तो है, लेकिन संगम युग में जहाँ स्वर्गीय संगठन है वहाँ बाप की जरूरत नहीं है। सुप्रीम सोल बाप की जरूरत नहीं है। कौन सा रथ? शरीरधारी रथ। लक्ष्मी नारायण को जो खड़े हुए हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र में, वो लक्ष्मी नारायण को और राधा कृष्ण के चित्र में क्या अंतर दिखाया गया है? वो संकल्प से एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, और राधा कृष्ण वाइब्रेशन से, राधा कृष्ण दृष्टि से लेन देन कर रहे हैं। वो वाइब्रेशन से लेन देन करने की शक्ति की स्टेज पर नहीं है। कौन? राधा कृष्ण। और लक्ष्मी नारायण कौन सी स्टेज पर है? संकल्प से लेन देन कर रहे हैं, वाइब्रेशन से ही सारी शक्ति का लेन देन कर रहे हैं, बातचीत का लेन देन कर रहे हैं। तो वो साकार रूप को भी स्वर्ग में जाने की दरकार है क्या? उस समय जहाँ आत्मा तत्व के बारे में बाबा संगम युगी स्वर्ग के पहले संगम युगी कृष्ण का राज्य होगा ना बाबा। संगम युगी कृष्ण जो है वो है जिसकी बुद्धि रूपी क्षेत्र में कृष्ण की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है। वो संगम युगी कृष्ण का पार्ट हुआ। और जब वो संगम युगी कृष्ण नारायण बन जाता है और राधा कृष्ण को जन्म देता है,
तब वो नारायण कहा जाएगा या कृष्ण कहा जाएगा? तो नारायण हो गया। उसके पहले तो संगम युगी कृष्ण का जो राज्य होगा राज्य, कब होगा? संगम युगी कृष्ण का राज्य होगा, लेकिन जो संगम युगी कृष्ण होगा उस संगम युगी कृष्ण के स्वर्गीय संगठन में कोई भी विकारी मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। अगर वहां विकारी प्रवेश करते रहे तो राधा कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता। प्रजापिता को तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? 76 को पूरी होगी। आत्मिक स्टेज बन गई, माने बच्चों का अभी संग का रंग नहीं लगता है। राधा कृष्ण की, राम कृष्ण की आत्माओं को अभी बच्चों के संग के रंग में नहीं आना पड़ता, आना पड़ता है। जब संग के रंग में आएंगे तो सुप्रीम सोल के अलावा कोई ऐसी आत्मा दुनिया में है जिसको संग का रंग न लगे? नहीं, सबको संग का रंग लगता है। हाँ, ये है कि जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है उसके संग का रंग जल्दी धुल जाता है, ठहर नहीं पाता, इसलिए अवस्था कवर कर लेता है, कवर हो जाती है। बाबा माउंट आबू में तपस्या करने के लिए जाना है, फिर सर्विस के लिए ये दुनिया जाना है, तो और फिर ट्रंक कॉल आएगा ना बाद में। ट्रंक काल के आएगा, पता लग जाएगा, स्थिति का पता लग जाएगा कि इनकी स्थिति डाउन होती है कि नहीं संघ के रंग में आने से। अगर संघ के रंग में आने से स्थिति डाउन नहीं होती तो विजय माला में ऐड कर लिए जाएंगे। कौन से तपस्या करने के लिए जाना है ना, तब भी बाबा बुलाएंगे तब जाएंगे ना। बुलाएंगे क्या, वो तो ट्रंक काल आएगा ही, अंतर पता लग जाएगा कि अब यहाँ हमारा निभाव होने वाला नहीं है, अब यहाँ से चलो। बाबा सर्विस के लिए आएंगे ना, लंगर उठा लो। स्वीकार करेंगे क्या? है सर्विस के लिए वापस आएंगे ना, हाँ? तो ये लोग तो फिर से परेशान करेंगे। वो तो करेंगे। परेशान कौन होता है? जो आत्मिक स्थिति की शान में नहीं रहता वो परेशान होता है, या जो आत्मिक स्थिति की शान में रहता है वो परेशान होता है? रुको 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 रुको, परेशान कौन होता है? तो परेशानी का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब आत्मिक स्थिति की शान में नहीं है। अभी अभी तपस्या धाम से आए और अभी कहते हैं कि हमें परेशानी हो गई। बाबा आपकी पुरानी होगी ना, हाँ होने दो। तब माउंट आबू में तो भी लोग परेशान करने वाला। परेशान उन्हीं को कहेंगे, परेशानी उन्हीं को अनुभव होगी जो आत्मिक स्थिति की शान का अनुभव नहीं कर रहे हैं। माउंट आबू से वापस आए तो परेशान होना चाहिए कि शान में रहना चाहिए? तो शान में रहना चाहिए, लेकिन संघ का रंग लगते 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 अगर डाउन हो गए, उनसे प्रभावित हो गए, इसका मतलब अभी विजय माला के मणके नहीं बने। सब दुनिया वाला के सामने और क्या। बाबा 98 में जो हंगामा हुआ ना, ये कैसेट में बोले राउरकेला कैसेट में, तो बहुत करने ऐसे बात उधर लेके गए माँ बाप। तो तब तो जो कन्या लोग है वो तो बाबा की याद हुआ। माँ बाप लेके नहीं गए, मैंने कन्याएं खुद ही भाग खड़ी हुई ग्रुप के ग्रुप बना करके। तो अभी तो अंदर रहते है ना, अंदर है ना अभी कन्या। हाँ, तब भी अंदर थी। अभी बाहर के जो माँ बाप है करने होंगे, उनको तो सारी दुनिया बहुत ये करेंगे। तब अभी भी तो कर रही है, संघर्ष कर रहा है उनके साथ। अभी तो कर रही है, लेकिन तो आगे चल के और ज्यादा करेगी। कैसा संघर्ष करना, कैसा सामना करना है उनका? ऐसे सामना आत्मिक स्थिति में रह के सामना करेंगे। नई ताकत होगी तो बाबा के नजदीक भाग जाएंगे। है और बाबा तीसरा पार्ट प्रत्यक्ष होगा तो अभी वैष्णव का पार्ट शुरू होने वाला है। मोदी बाबा चलाएंगे। हाँ ठीक है, बाबा जो 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 देहाभिमान में जी रहे होंगे उनके लिए बाबा मुरली चलाते रहेंगे। जो देहाभिमान से मर चुके होंगे, जब तक जीना है तब तक ही तो पीना है। जो देहाभिमान से मर चुके, देहाभिमान में जिंदा नहीं है, उनको फिर मुरली की दरकार नहीं। बाबा गीता पाठशाले में जो अभी टीचर है, अभी वो फॉलोअर्स होते
है फॉलोअर्स होते का टीचर में कोई बोलते फॉलोअर्स होंगे तुम, उनकी बातें मानते हैं तो तुम फॉलोअर्स होंगे। किसकी बातें मानते? वो टीचर जब हम ज्ञान ज्यादा लेन देन करते हैं तो हम उनकी बातें कहाँ मानते? हम तो मुरली की बातें मानते हैं, बाबा की बातें मानते हैं। माता ऐसे कहती है क्या वो क्या कहती है? उनके फॉलोअर्स हो गए। हम उनके किसी के कहने से आप प्रभावित क्यों हो जाते हैं? जो कहते हैं उनको कहने दो। हमारी मान्यता ये है कि हम कोई अगर हम कुछ गीता पाठशाला की टीचर हमें कोई डायरेक्शन देती है, वो डायरेक्शन अगर हमें श्रीमत के अनुकूल लगता है, ये डायरेक्शन जो है वो बाबा की डायरेक्शन के अनुकूल है तो हम मानते हैं। अगर हमें लगता है कि ये अनुकूल नहीं है, बाबा की डायरेक्शन के प्रतिकूल है, बाबा ये बात नहीं बोल सकते, तो हम नहीं मानते। इसमें दूसरा कोई कुछ भी कहता रहे। वहाँ बाबा माता ऐसे मानती है कि वो ज्ञान की लेन देन भी हम करेंगे ना भाई के साथ या ऐसे ग्रुप के साथ। हाँ? वो बोलते हैं उनकी प्रजा बनेगी। प्रजा तो हम तब बनेंगे जब उनकी बातों को हम स्वीकार करेंगे। अगर उनकी बातों को मुरली से टैली करें या बाबा से पहले हम वेरीफाई कर लें या वेरीफाई करने की कोशिश करें तो हम उनकी प्रजा कहाँ से बन जाएंगे? हम तो बाबा की बात करते हैं ना। तो जैसे विष्णु पार्टी है, विष्णु पार्टी वाले आकर के कुछ बातें सुनाते हैं, जो आराम से सुन लेते हैं, मान लेते हैं, तो उनको कहेंगे प्रजा हो गई। और जिन्होंने सुन तो लिया लेकिन सुनने के बाद बाबा को फोन कर दिया, ये ऐसे ऐसे कहते हैं, तो उनको कहेंगे प्रभावित हुए, तो वेरीफाई कर रहे हैं। उन्होंने उनकी बात को स्वीकार थोड़ी कर लिया। कोई संकल्प जो है कभी बार बार टच करता है, ऐसे भी होता है। बाबा मंडोदरी आइले टाइटल उसको बेसिक में भी आइले आइएस में भी आइले मंडोदरी। बेसिक नॉलेज में जो ब्राह्मण हैं उनमें आधार मूर्तों में भी मंदोदरी है, अहिल्या है, सुपनखाएं हैं, पूतनाएं हैं। ऐसे ही एडवांस की जो बीज रूप आत्माएं हैं उनके उन जड़ों के बीज इधर भी है। कोई अहिल्याएं हैं, कोई पूतनाएं हैं, कोई मंदोदरी है, इधर सब हैं। हर धर्म के बीज इधर है, हर धर्म की जड़ें उधर है। क्या उधर जो है जो भी सूर्यवंशी हैं वो सारे इधर आ रहे हैं। वहां सूर्यवंशी खत्म होते जा रहे हैं और यहाँ आते हैं तो बीज रूप स्टेज में पार्ट बजाते हैं। बाबा गुप्त हो जाएंगे तो हमसे नहीं मिलेंगे। हैं? गुप्त हो जाएंगे तो हमसे नहीं मिलेंगे। सन 2000 में भी बोला था, जब 98 में वो कांड हुआ तो 2000 में भी बोला था, 99-2000 में बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया की नजरों से गुप्त हो गए। तो ऐसे ही यहाँ भी जो बाप के बच्चे बने हुए होंगे उनके सामने प्रत्यक्ष रहेंगे और जो अपनी मनमानी करते हैं या मनुष्यों की मत पर चलते हैं और उनकी नजरों से गुप्त हो जाएंगे। वैसे भी बोला हुआ है जो क्रोध वाले करने वाले बच्चे होंगे उनसे आगे चल करके बाप दादा नहीं मिलेंगे। बाप दादा जो कुछ बात बोलते हैं उसको प्रैक्टिकल में आने में तो टाइम तो लगता है ना, देर है लेकिन अंधेर तो नहीं है। बाबा अमृत वेला का समय का कभी समाप्त होता है? अमृत वेला कोई वाणी बोला कि 9-10 बजे 9-10 बजे कहाँ अमृत वेला बोला? सो जाओ 9-10 बजे। कोई वाणी बोला कि रात भर याद भी करो। कोई वाणी में नहीं बोला रात भर याद करो। जागते भी विचार सागर मंथन करो। नहीं कोई वाणी में नहीं बोला कि रात भर अमृत वेला होता है। अमृत वेला नहीं, विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन रात भर करो ऐसे नहीं बोला है। हाँ कभी कभी चलता रहता है कोई का रात भर विचार सागर मंथन, लेकिन वो विचार सागर मंथन जो है 10 बजे से लेकर के 12 बजे का जो पीरियड होता है वे विकारी लोग विकार भोगते हैं मनुष्य। उस विकारी वायुमंडल में मंथन भी विकारी चलता है, विकृत बुद्धि बनती है। इसलिए अमृत वेले का मंथन फिर भी अच्छा है।
रात के 10 से लेकर के 12 बजे तक कोई काम नहीं करना चाहिए सिवाय सोने के। हैं? संजीवनी नई पुस्तक जो बनी, हाँ जी, हैं? इस दुनिया में स्वदेशी कौन है? जब बाप ही तुम्हारा विदेशी बन करके आया हुआ है। इस समय बाप विदेशी बन के आया हुआ है कि नहीं है? बाप विदेशी बन के आया है, स्वदेशी बन के आया? जब बाप ही विदेशी बन करके आया तो स्वदेशी कौन होगा? हैं? सारे ही तो विदेशी हो गए। हाँ, फिर आगे। बाबा, हाँ बाबा का बाप से दिल से नहीं मिलते हैं। हाँ, दिल से मिले हुए नहीं है। रुद्रमाला के मणके आपस में भी दिल से मिले हुए नहीं है, मजबूरी से एक दूसरे से मिले हुए, क्योंकि बाप उनको मिलाने के लिए आया हुआ। बाप के प्यार की डोरी में, ज्ञान की डोरी में बंधे हुए होने के कारण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। बाकी एक दूसरे से मिलना, बात भी नहीं करना चाहते। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी क्या कहा? क्या कहा है? जनता पार्टी में संवादहीनता की भारी कमी है। माना एक दूसरे से जो बात करनी चाहिए खुल करके बात नहीं करते हैं, करते ही नहीं, खुल करके तो छोड़ो। माने एक दूसरे से नफरत करते हैं, बात करना ही उनको पसंद नहीं। तो शूटिंग हो रही है ना। कलयुग के अंत में जो राजाएं हैं वो आपस में एक दूसरे से नफरत करते थे, या भारत के राजा एक दूसरे को प्यार करते थे? नफरत करते थे। तो शूटिंग हो रही है। हाँ, कि भारत बाबा विदेशी बन के आती है, तो भारत में आती तो भारत स्वदेशी हो गया है? भारत के आदमी स्वदेशी हो गए ना। बाबा भारत में आती है, भारत में आते हैं लेकिन विदेशी बन करके आते हैं। लेकिन भारत के आदमी तो जो अपने जो भाई बहन वो स्वदेशी होंगे ना। स्वदेशी होंगे। कलयुग के अंत में भारत स्वदेशी होता है कि भारत विदेशों से प्रभावित होता है? सारा भारत विदेशियों से प्रभावित होता है। विदेशियों से भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। और बाबा जब ज्यादा प्राणी दुनिया में, हाँ, तो दुनिया वाले पूछेंगे ना, उन्होंने कहा कि ये भगवान है, तो हम तो देशी वालों को मूल्य के पॉइंट देंगे। हाँ, लेकिन दुनिया वालों को, हाँ, शास्त्रों को, इसीलिए तो कहते हैं घर मोहल्ला आपस में, गांव में जो भी मोहल्ले वाले हैं और नाते रिश्तेदार हैं, उनको पहले से सारी बातें सुना के रखो, प्यार से सुनाओ, सब बातें समझाओ। ऐन मौके पे जब वो बातें सुनाना चाहेंगे तो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। बाबा अभी नई आत्मा की सेवा करनी है, नई आत्मा को संदेश देना। नई आत्माओं की सेवा जो अपने आप आ जाए उनको देना है। जो अपने आप हमारे पास आएगा, इसका मतलब पूर्व जन्म का हमारा उसके साथ हिसाब किताब है, तब तो हमारे पास आया, तो उसको तो जरूर सुनाना है। बाकी नयों को सुनाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अपना रिश्तेदार है, जान पहचान का है, तो उनको तो सुनाना ही है। क्या वाले को, आजू बाजू वाले को, जो वो हमारे मिलने जुलने वाले नहीं है, हाँ, उनको देना है। तो क्यों नहीं देना? पूर्व जन्म का हमारा उनके साथ कनेक्शन है, तभी तो हम उनके मोहल्ले में पैदा हुए, वो हमारे रिश्तेदार बने, नहीं तो क्यों बनते? बाबा, हमारी इधर तो सेवा ही नहीं हो रही है। हमारी इधर सेवा नहीं हो रही है। हमने तो बीज डाला है लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। बाबा कोई सुनता ही नहीं है। कोई तो सुनता होगा। उधर जाते हैं ना, सेंटर में गई थी मैं, वो बोलते कहाँ से आए, किधर से आए, ज्ञान हम नहीं सुनेंगे। हमको बहुत ज्ञान है, आपका ज्ञान नहीं सुनेंगे। किधर से आए, हम किसी को बैठने नहीं देंगे। देखो सुनो, जहाँ सेंटर से आए, सुनो सन 98 में जब कंपिला में विष्णु पार्टी वालों का हमला हुआ, जब ब्रह्मा कुमारियों की ओर से हमला हुआ, तो उस समय अंदर ही अंदर सारा ज्ञान चलता था। बाहर कंपिल में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी सुनाने नहीं जाता था, क्योंकि जिनको सुनाने गए वो हंसी उड़ाने शुरू कर दिया, तो उन्होंने सुनाना बंद कर दिया। फिर जब हमला हुआ तो चारों तरफ सुनाना शुरू कर दिया। अब कहाँ से सेवा शुरू हो गई?
हर बात में कल हर बात में कल नहीं, ये बात नहीं। जब भीड़ पड़ी तब सेवा करना शुरू की। नहीं तो ये कह के उड़ा, वो सुनते ही नहीं, सुनते तो हैं लेकिन हंसी उड़ाते हैं। तो हंसी उड़ाते हैं वो हमारे दिल को लग जाती है कि हमारी डिसर्विस हो रही, वो हमारी ग्लानि कर रहे हैं, हमारे बाबा की ग्लानि कर रहे हैं। अरे ग्लानि और गाली कोई चिपक जाती है क्या? बीके के सेंटर में जाके वो बोलते हैं ना, बोलते हैं ना वैसे हम ज्ञान देना चाहते हैं ना, वो सुनते तो ना, ऐसे पलट की जवाब देते हैं ना, तुम्हारा बाबा ऐसा है। हाँ ठीक है, नहीं सुनेंगे ज्ञान हम नहीं सुनेंगे। हमको बहुत ज्ञान है, आपका ज्ञान नहीं सुनेंगे। और ठीक है, तो उनमें से जो जब जैसा जिनका मूड हो तब सुनाओ। जिसको भूख ही नहीं लगी है उसको खाना देने से क्या फायदा है? वो बोलते हैं आप अलग अपना फंक्शन करो और वहाँ से आत्मा निकालो, हमारे को नहीं है, आपने क्यों लेके जाते हैं? फंक्शन हमको करने की क्या दरकार? फंक्शन करने में तो पैसे लगते हैं। वो बोले तुम पेपर से क्यों बांटे उधर? वहाँ पिछले कहाँ नगर में बांटे। हमने कॉलेज खोला है इसलिए पेपर बांटे। जब कोई कॉलेज खोलता है तो पेपर बांटे जाते हैं ना। संचालक बहन जी है ना, और वो एक भाई और उन्होंने हमें वोट डाला, बोला ऐसा आप अपना अलग फंक्शन करके आत्मा निकालो, हम भी आएंगे आपको फंक्शन। फंक्शन में क्यों? फंक्शन में हम नहीं किसी को बुलाते। आप हमारे आत्मा को हम तो एक आत्मा को बैठ समझाते हैं। जैसा मुरली में बोला है, एक को समझावेंगे तो राजा निकलेगा, और ढेरों को इकट्ठा करके उनको ज्ञान सुना देंगे तो प्रजा निकलेगी। सुना है तो वो माताओं ने क्या बहन जी को फोन किया तो वो बोलते हैं दादी में नहीं आता है, ब्रह्मा की आत्मा आती है, ऐसा कुछ बताया। बाबा जी जब नहीं तो पूछा तो बहन जी ने फिर उनको उल्टा किया ना। क्या उल्टा किया? वो माताओं को क्या उल्टा किया? उनको बताया ना, वो इनको आने नहीं दो, उनकी बात नहीं सुना। ठीक है, नहीं आने दो। तो हमने जब हम राजा थे तो हमने तुमको अपने राज्य में नहीं आने दिया था, इसलिए अब तुम अपने घर की चार दीवारी से हमको धक्का दे रहे हैं। हमारा हिसाब किताब पूरा हो रहा है। हमने तुमको कई बार अपने राज्य में से बाहर निकाला, इसलिए हम हिसाब किताब पूरा करने आते हैं। अब वो सेवा ही है। ब्राह्मणों की कदम जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ सेवा जरूर है। कोई बीज जो है तुरंत फल देता है, जल्दी से पौधा निकल आता है। वारिस क्वालिटी की संख्या कितनी होती है? 16,108। अरे 3 बार धमकी दिया बाबा उन्होंने। हाँ धमकी। तो धमकी में आ गए? नहीं 3 बार हो जाती है। 3 बार हो गई तो सब चलता है। बाबा मनसा सेवा जो करनी है उसके लिए टाइम कैसे रहता है? टाइम ही नहीं मिलता? नहीं, टाइम अमृत वेला का दिन। मनसा सेवा चाहे जब की जा सकती है, कभी भी कर सकते। और क्या? दिन में भी चलेगा ना? दिन में भी चलेगा। लैट्रिन बैठे बैठे क्या करते? नहीं, उसका असर होता है दिन में वो जब काम करते हैं ना तो विचार चलता है ना, उस आत्मा को ये ज्ञान देना है तो उसको संकल्प पहुँचता है का वो मनसा सेवा हो जाती है क्या? हाँ जी, हो गया टाइम। कैसी करे? बाबा के साथ बैठ जाओ, सर्च लाइट मारते रहो। जैसे सर्कस में से सर्च लाइट निकलती है ना चारों तरफ, ऐसे जिस आत्मा की सेवा करनी हो उसके ऊपर सर्च लाइट देते रहो। जितनी देर उस एकाग्रता में टिक सकेंगे उतनी अच्छी सेवा होगी। और टिकते टिकते बुद्धि तिरक गई, बंदर बने में है तो मनसा सेवा होगी नहीं। बुद्धि की एकाग्रता की जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी मनसा सेवा होगी। बुद्धि एकाग्र नहीं होगी तो मनसा सेवा हो नहीं सकती। कब होगी? जब प्रैक्टिस पूरी होगी। 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा होगा। बाबा आत्मिक स्थिति कब धारण होगी मुझे? अभी तो एक ही बात का जवाब अभी तो दिया।
जब प्रैक्टिस पूरी होगी तब होगी। जब आपके 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा होगा, कर्मातीत अवस्था बनेगी, जो कर्म किए हुए हैं वो सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, तो आत्मा की स्थिति बन जाएगी। डाउन मत होने दीजिए। है क्या है, कोई चाकू मारने आता है क्या? बाबा स्कूल में सागर होते हैं ना, 5 सागर। हाँ 7 सागर होते हैं। हैं? क्या थी? सागर? हाँ तो ये 7 नारायण सागर नहीं है? हाँ अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं, अलग अलग धर्म खंडों से कनेक्टेड 7 नारायण है या नहीं है? तो जैसे 7 नारायण अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं, अलग अलग धर्म खंडों से कनेक्टेड है, ऐसे ही वो 7 सागर हैं।